करते हैं, सुनो मेरी बात। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कल की वीडियो में हमने वहां पे खत्म किया था। कुछ 7 क्वेश्चन हमने किए थे और मैंने कहा था घर जाके आप कर लेना, बहुत आसान टॉपिक है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, चॉकलेट वाला। एक क्वेश्चन करते हैं चॉकलेट वाला, जिसमें चॉकलेट रखेंगे हम। एक चॉकलेट मिलेगी जो पहले आंसर निकालेगा, ठीक है। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। आप बुक को बंद करो और स्टार्ट करें फटाफट, जल्दी से आ जाओ। 3 पार्टनर है, ए बी सी आर पार्टनर्स। जल्दी से स्टार्ट करो आप, जल्दी आओ। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/5। काम स्टार्ट कर दो। जिसका आंसर पहले आएगा उसको चॉकलेट है, जिसका आंसर पहले निकलेगा उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है जी। एबीसीआर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/5। बी रिटायर्स, आज हरमन नहीं आया। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी एंड हिज शेयर इज, जल्दी बनाना स्टार्ट कर दो, मेरे प्रश्न की वेट मत करो, आप बनाओ। हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। Immediately D is admitted. यहां से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। Immediately D is admitted for 1/4 share. 1/4 share of profit. Half of which is given by A and the remaining share was taken equally from A and C, ठीक है जी। कैलकुलेट एनपीएसआर जल्दी से एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट एनपीएसआर एंड गेनिंग रेशियो, दोनों चीजें निकालनी है। एक चॉकलेट है हमारे पास, देखते हैं कौन ले जाता है। लो जी, ये 2 चीजें निकालनी है। कुछ समझ आए तो पूछ लो। हाँ, अलग अलग निकली बेटे। नहीं, आंसर नहीं बोलना है। ये अभी ये वाला जो है ना, वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसमें चॉकलेट है। आंसर निकाल के मतलब रखो। आ जाए तो हाथ खड़ा कर दो। दोनों हो गए। ले दे बस दे दे। दूसरा क्या है? वही है ये गलत है। नहीं, आप हार गए। नहीं बेटे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पहले आप कह दो कि हो गया खत्म, हमने इसमें नहीं होगा, फिर मैं बताऊंगा। कैलकुलेशन बिल्कुल लंबी नहीं है। कितनी लंबी कैलकुलेशन है यार? 120। हाँ तो फिर क्या हो गया? करो, जल्दी करो ना फिर।
करो कोशिश आप, एक चॉकलेट है इसके ऊपर, जिसका पहले आ जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट में कर लो, साथ में एक चॉकलेट मिलेगी, जिसका फर्स्ट आ गया जल्दी से। नहीं पूरा तो हो गया, ठीक है जी। लो तो यानी ऊपर तक का तो क्वेश्चन निकल गया, जहां पे वो रिटायर हुआ वहां तक क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। आ जाओ, हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है, भूल गए हम। तो ये लो, अब क्या हुआ, फिर क्या बोलता है, डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। यहां समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, यानी बी रिटायर होगा तो कौन कौन बचा, ए और सी बचे। तो हमारे पास है ए, सी और डी। देखो गौर से, ये समझने वाली बात है, हमारे पास कौन कौन है, ए, सी और डी। बी तो रिटायर हो गया, हमने ऑलरेडी निकाल ली, न्यू रेशियो भी निकाल ली और गेनिंग भी निकाल ली। हमारी न्यू आई थी 7:3 और गेनिंग आई थी 6:3, मतलब 2:1। तो ये लो, क्या रेशियो आई थी आपकी, जरा न्यू बताना। आगे अब डी आया, ये देखो डी आया, और सुनो गौर से, बातें नहीं करो। डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर। यार समझना, गौर से समझना क्वेश्चन को, इशू बात समझ मेरी बात, रुक जा, बोर्ड वाला क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, बातें नहीं करो। ये देखो, डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, लिख दिया 1/4। आगे क्या हुआ, हाफ ऑफ विच इज गिवन बाय ए, यानी जितना शेयर डी ले रहा है उसका हाफ कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो मैं पहले निकालता हूं इधर, यहां मैं कैलकुलेशन करता हूं, डी को मिल रहा है 1/4 शेयर, ये डी ले रहा है, और इसका हाफ कौन दे रहा है, ए दे रहा है। सुनो मेरी बात, पहले जितना शेयर डी को मिल रहा है उसका हाफ कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो यहां मैं लिखता हूं 7/10 माइनस 1/8, ये ए दे रहा है। मेरा आ गया, एक मिनट रुको यार, रुको जाओ। तो 1/8 चला गया। आगे देखो फिर वो क्या बोलता है, आगे सुनो, अरे आगे सुनो, आगे एक मिनट रुको, आगे क्या बोलता है, विच इज गिवन बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर, सुनो एक मिनट, एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। मेरी बात सुनो इधर, टोटल मिल रहा है 1/4 डी को, उसमें से ऑलरेडी 1/8 तो ए ने दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1/4 माइनस 1/8। तो एलसीएम क्या आया, कितना बचा, ये देखो करके देखो ना, कर लो ना, 2 - 1 मतलब कितना बचा, 1/8। उसने कहा जो रिमेनिंग बच गया, जो रिमेनिंग बचा उसका आधा दे रहा है ए और आधा दे रहा है सी, जो रिमेनिंग बच गया, यानी जो रिमेनिंग बचा वो 1/8 था, 1/8 का हाफ ये ए देगा और 1/8 का हाफ ये सी देगा। तो ए कितना देगा, 1/16, सी कितना देगा, 1/16। यानी ए जो है ना, ए वो 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा है, एक बार तो उसने ये सेक्रीफाइस किया और एक बार उसने ये सेक्रीफाइस किया, वो 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा है। आई बात समझ, और ये सिर्फ एक बार सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली वंस। तो सॉरी, ये सिर्फ एक बार सेक्रीफाइस कर रहा है, एक बार, ये एक बार सेक्रीफाइस कर रहा है 1/16। ये इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन दोबारा करेंगे, एक और आपकी बुक में है, अभी हम करेंगे सर, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, कितने एलसीएम नहीं, पहले इसको सॉल्व करो, ये कितना है, ये आया 16, ये आया 2 + 1, 3/16 है ना। तो 7/10 माइनस 3/16 ये कर लो, और यहां से करो 3/10 माइनस 1/16, कितना आया एलसीएम, 80, और फिर 10 into the 80 और 8 7 द 41, और ये 24 - 5, तो ये कितना आया, 41, ये कितना आया, और ये कितना आया, ये इसको भी ठीक करो, 20 से इन तीनों को प्लस करना, 41 + 19 + 20 कितना बन रहा है, 80। तो ठीक है, इसका आपका आंसर ठीक है, यही करना था, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था। मतलब ए जो था इस क्वेश्चन में 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा था, 2 टाइम्स, एक बार तो ये और दूसरी बार ये, क्योंकि इसने कहा वट एवर डी इज गेटिंग हाफ ऑफ इट इज गिवन बाय ए, ये हो गया इसका हाफ, एंड द रिमेनिंग हाफ जो कि ये है इज अगेन टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी।
विच इज 1/16 एंड 1/16। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था, छोटा सा, ठीक है जी, जो आपने किया। आपकी बुक में इसके साथ का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब उसे करते हैं एक बार। आप बुक नहीं खोलना, आप बुक नहीं खोलना, मैं दोबारा से क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर देखते हैं आप कितना आंसर निकालते हो, ठीक है जी। चलो आ जाओ, हो गया जी, हो गया। हो गया। क्या ठीक है? ठीक आ रहा है आंसर? चलो आ जाओ, करें, आ जाओ, एक और क्वेश्चन करें। लिख लिया तुमने? मैंने ये सही करा था, मैंने सही निकाला था। आप बस पाउट बना के कर दो, नहीं गलत है। क्यों? और क्या? ये कोई बात है? मैंने जानबूझ के गलत कहा। हाँ, मेरा भी सही है। मैं गलत है, बाद में यही सही होगा। आ जाओ, ये लो, एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से। पी क्यू आर पार्टनर, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/6 एंड 1/6। ये इनकी रेशियो दी है, ठीक है जी, ये रेशियो गिवन है। फिर क्या बोलता है? आर रिटायर्स, आर जो है वो रिटायर हो गया, आर रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय पी एंड क्यू, टेकन बाय पी एंड क्यू इन 2:1। सेम कहानी, सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी। शुरू कर दो क्वेश्चन करना, जब तक मैं लिखूं आप कर जाओ। इमीडिएटली S is admitted, immediately S आया, S is admitted for 1/4 share, for 1/4 share of profit. Immediately S is admitted for 1/4 share of profit, 1/3 of which was given by P, 1/3 of which was given by P। किसने दिया? P ने दिया। यानी जितना उसको मिल रहा है उसका 1/3 किसने दिया? P ने दिया। और बोलता है एंड द रिमेनिंग शेयर was taken equally from P and Q, and the remaining share was taken equally from P and Q। आपसे बोला कैलकुलेट करो NPSR। अब तो निकाल जाओगे ना आप, निकालो जल्दी से आंसर, निकालो फटाफट जल्दी से, मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है। 16:11:9। कितना फास्ट आ गया आंसर? Yes। सबका आते हैं। यही क्वेश्चन था जो हमने किया, ठीक है जी। उसमें ना मैंने जो ऊपर वाली जो फर्स्ट केस है ना, उसके बाद जो कैश आउट लेके जाते हैं, न्यू को ओल्ड लेके जाते हैं, Local sir। सिंपलीफाई नहीं किया था। वो क्या 69.120 था। अच्छा, आपने क्या सिंप्लीफाई नहीं किया उससे? सिंपलीफाई नहीं किया, इसमें कैलकुलेशन में बहुत बड़ी सी हुई थी, 84 माइनस 15। आपने 21:9 रखा हुआ था। सर माइनस 2 बार ही करा, हाँ। और वो देखो सिंपलीफाई नहीं किया था मैंने, इसलिए आंसर नहीं आया। तो मैं आपको पता क्या बोलता हूँ, सुनो मेरी बात, स्लोली चलना है अकाउंट्स के अंदर, आंसर निकलने हैं, टारगेट आंसर निकालने के हैं। 100 नंबर का पेपर अगर हमारे सामने होना 100 मार्क्स का, और हम 100% करने की बजाय उसमें गलती कर दें, हम बोले कि 100 में से 100 आ जाए और हम गड़बड़ कर जाए जल्दबाजी के अंदर, तो बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगे ना एक क्वेश्चन छूट रहा है कहीं 1 या 2 नंबर का, उसको छोड़ना फिर भी वाजिब है इंस्टेड ऑफ गलती करने। 100% काम होता है अकाउंट्स में, या गलत है या सही है, बीच का कुछ नहीं है। अगर बीच का है तो फिर स्टेप मार्किंग है, फिर स्टेप मार्किंग है ना। बच्चे बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। अब वो बच्चे ने ऐसा पेपर, मैं कहता हूँ आपको दिखाता हूँ, एकदम इसके ले गया वापस, कल मैं लाया वाला पेपर, ऐसा पेपर लिखा इस बच्चे ने, आप हैरान हो जाओगे कि क्या लिख रहे हैं बच्चे, मतलब बिल्कुल लॉजिक से हटके क्या चीजें लिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं। पूरा साल इकोनॉमिक्स पढ़ के बच्चा 19 नंबर लाता है, 19 मार्क्स लाता है, बहुत मुश्किल है भाई, फिर उसका कोई जीने का हक नहीं है, ठीक है जी। लो हो गया आपका, ये था बुक का क्वेश्चन नंबर 7। सबका आंसर आ गया 16:11:9, सबका आंसर आ गया। लो एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर चलते हैं गुडविल पे। फाइन, आप आज इधर सुनो मेरी बात गौर से, इशू आज दिशान ने 15 तक कर लिए,
हर्षिता ने कहाँ तक कर लिए? 10 तक कर लिए। ईशु ने कहाँ तक किए? रिटायरमेंट के। ये सबसे लेट चलती है, पता है, मार्क्स जरूर लाती है लेकिन चलती सबसे लेट है। इसको एक्चुअली में स्टार्टअप चाहिए होता है, इसको थोड़ा डांटना पड़ता है फिर ये चलती है, ऐसे नहीं चलती है, बिना डांट के नहीं चलती है। हाँ जी, आपने दीदी कहाँ तक किए रिटायरमेंट के क्वेश्चन? कितने, कहाँ तक? नैन्सी कहाँ तक किए? 8 तक। 8A नहीं आया। 8A गलत आ रहा है। अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आपने कहाँ तक किए? हाँ जी, आप दोनों ने कुछ किया? पर राजी आपको क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे साथ साथ, इस चैप्टर में साथ साथ चलो, है ना, साथ साथ चलो आप, ये आसान है, आप साथ साथ चलो। और हाँ जी, इधर लीजा जी आप, पर राजी मेरी बात सुनो, जो कल वाले आपने किए थे उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते बुक के क्वेश्चन, ये आराम से हो जाते हैं। इनफैक्ट 10 तक तो प्रॉब्लम ही नहीं थी कोई। अब आपने कहाँ तक किए? मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा एक दिन, अलग से कॉपी बना रहे हो आप? प्रैक्टिकल बना रहे हो अलग से? एक दिन चेक करूंगा मैं, उसके बाद मैंने इतना पीट रहा ना सबको पकड़ के, कसम से मैंने आज तक किसी को पीटा नहीं 12वीं क्लास के बच्चे को, कि तुम भी जानते हो, पीटेंगे अभी तक। और जितने मुझे गुस्सा आ गया ना, ये फोन सब हट जाएंगे सामने से, बता दे रहा हूँ पहले, मैं सब साफ समझा रहा हूँ। ये ज्वालामुखी जब तक शांत है तब तक शांत है, जब ये फट जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप साथ साथ पढ़ते रहना। और देखो उसने भी बोला यस, अब सुन रहे हो, देखो बंद हो गए, अभी तो गुस्सा आया नहीं और वो बंद होना स्टार्ट हो गया। देखो नहीं आया आंसर तेरा, अब आ जाओ। 8A नहीं आ रहा, 8A क्वेश्चन में बोलता है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। ये देखो इधर क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है नैन्सी? 8A। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8A देखते हैं क्या बोल रही है नैन्सी, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। ये है रेशियो 7:3। ये रेशियो गिवन है। फिर क्या बोलता है, फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियो व्हेन A रिटायर्स। पहले वाले में A रिटायर हो रहा है, ठीक है जी, ये गया, A रिटायर हुआ, कुछ और नहीं दिया, तो न्यू रेशियो क्या होगी पहले वाले में? मतलब अगर हम न्यू रेशियो कहें तो ऐसे कर सकते हैं 5/8 और 3/8। फिर बोलता है न्यू रेशियो आ गई, अब आप गेनिंग रेशियो निकालो। अरे गेनिंग रेशियो निकालने का मतलब फॉर्मूला क्या है गेनिंग का, जल्दी बताओ। न्यू माइनस ओल्ड, यही है ना गेनिंग का फॉर्मूला। ये लो, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ये तो 0 हो गई, तो 0 - 7/15 हो गया, ठीक है जी। और ये 5/8 - 5/15 लियो एलसीएम कितना है? 120। हाँ, कितना है इसको जल्दी बता, कितना है? 120 75 माइनस है 75 माइनस 40 75 माइनस 40 40, और ये 3/8 माइनस 3/15, ये भी 45 माइनस 24। लो क्या आ रही रेशियो, इसकी गेनिंग रेशियो क्या आ रही है पहले वाली? 35/21। 5:3 आ रही है इसकी। ये रिटायर तो गेनिंग रेशियो कट के वही आएगा। 7 से वही कटेगा। कितना आ रहा है? 35 and 21 7 और 5 ना, हाँ जी सर 7 5 7/5 का 7/3 5:3, ठीक तो आ रही है। पहले वाली की तो आगे गेनिंग रेशियो, ये रे सामने किया आपने, देखो कहां गलती किया आपने, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन में गलती होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है जी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। अगला करवाऊं नैन्सी, अगला करवाऊं, इसी में अगला हो जाएगा अपने आप, अब हो जाएगा है? चलो आ जाओ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे मालूम है आप कर जाओगे, लेकिन आपको 15 तक करने चाहिए थे, आपको 15 तक खत्म करने चाहिए थे। 2 बच्चों ने खत्म किए 15 तक, एक हर्षिता ने खत्म किया और एक दीक्षांत ने किया, आपको भी करने चाहिए थे 15 तक।
अरे भाई तेज चला करो, साथ साथ चला करो। अब इन चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ डिसोल्यूशन है पढ़ने वाला, बाकी कुछ नहीं है। लास्ट चैप्टर है पढ़ाई वाला, उसके अलावा कुछ नहीं। विश्वास मान जाओ मेरी बात का, अब किसी भी चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, सच्ची में कहता हूं। अभी जब हम करेंगे ना गुडविल का ट्रीटमेंट, आप हंसोगे। कुछ भी नहीं करेंगे हम, वो जो सेकंड चैप्टर में किया था दोबारा करेंगे। अभी देखो आपके सामने करते हैं, कुछ भी तो नहीं है, कुछ नहीं बचा चैप्टर में। चैप्टर में कुछ है नहीं बेटे, जो करने वाली चीज थी वो तो निकाल दी है, तो करना क्या है चैप्टर में? इट्स टाइम पास, ये तो हम टाइम पास कर रहे हैं, बाकी किसी चैप्टर में कुछ नहीं बचा। यही न्यू रेशो आपने वहां निकाली, यही न्यू रेशो आपने यहाँ निकाली। नया क्या सीखा? कुछ सीखा नहीं, वहां पे नया आया था, यहाँ पे रिटायर हुआ, तरीका तो वही है ना। वहां सेक्रीफाइसिंग निकाली थी, यहाँ गेनिंग निकाली थी। नया पार्टनर आएगा तो पुराने सेक्रीफाइस करेंगे, पुराना पार्टनर जाएगा तो बचे हुए गेन करेंगे। लेकिन आपको तो मालूम है, चाहे गेनिंग निकालो या सेक्रीफाइस, आप तो दोनों तरीके से काम कर सकते हो। तो नया क्या सीखा? कुछ नया नहीं सीखा। आज हम काम करते हैं गुडविल के ऊपर, ठीक है? गुडविल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, फिर वो कर जाओगे आप, ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। करोगे क्या? एक छोटा क्वेश्चन और? नहीं, इसका एक और करोगे? चलो लिखो। एक्स नहीं, चॉकलेट वाला नहीं, आसान है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। इसके लिए नहीं बोल रही। हाँ, मेरा आंसर आ गया था उसमें, किसमें चॉकलेट वाले। आ गया था? और क्या? कोई बात नहीं, आ जाओ। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। कर लो एक क्वेश्चन और, ठीक है जी? एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। एक्स रिटायर्स। कौन रिटायर हुआ? एक्स रिटायर्स एंड इट इज डिसाइडेड दैट the profit sharing ratio between Y and Z will be same, देखो ना, and it is decided that the profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing between X and Y। पहले सुनो, क्वेश्चन को सुनो पहले। अरे जल्दबाजी करते क्यों इतना? क्वेश्चन भी पढ़ा है, पढ़ो। X retires and लिखता हूं, it is decided that ये डिसाइड किया गया that the profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing between X and Y। है? बोलो क्या आंसर होगा आपका? एक मिनट, ऐसे नहीं करते, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। हाँ सीता, क्या आंसर होगा इसका? हाँ आंसर वो न्यू रेशो निकालनी है, और क्या निकालना सर? न्यू रेशो। लो ये हर्षिता, हाँ जी बोलो जल्दी, क्या अभी निकाल रही? आपका 3/5। दीक्षांत का क्या आंसर है? 3:2। हाँ जी, इधर आपका आपने नहीं निकाला अभी तक, आपका उधर से आएगा इधर। अच्छा, इधर दीदी 3:2। ओके, देख लेते हैं यार कौन जीतता है। हाँ आपका सोच तो ले कि साथ वाले के सुन के दो तो ले पहले 3:2 पक्का। फिर देख लो अगर गलत निकला तो फिर देख क्या पढ़ते हैं। मनीषा का 3:2। हाँ मंजीते इधर कर रही। नैन्सी 3:2 कैसे कैसे आ रहा है? 3:2 बताओगे कुछ? आपने बोला जो एक्स और वाई की पहले की रेशो थी वो उनकी नई रेशो बन गई वाई और जेड की, तो एक्स और वाई की रेशो। जाओ यार, मैं नहीं खेला, तुम रो रहे हो यार। ये लो, हम नहीं खेल रहे। 3:2 ही आंसर है बस, ठीक है? क्या आंसर था? 3:2। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता पेपर में, घबराने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल क्लियर गिवन था। जो वाई और जेड की रेशियो होगी वो सेम होगी जो एक्स और वाई की थी। तो क्या रेशियो आ गई? 3:2। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता, मैंने इसलिए आपको दिया। आ जाओ अगले टॉपिक पे चले, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। ये कोई हमने का जीतेगा तो उसको इनाम देंगे, तो सारे जीत रहे हैं आप। सारे जीत जाओगे तो कैसे चलेगा? आ जाओ जी, टॉपिक नंबर 2। अब टॉपिक 2 पे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।
देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ ट्रीटमेंट गुडविल का टॉपिक है क्या। एक बार फिर से समझाता हूँ। हमने इसको 3 बार अभी तक पढ़ दिए, 3 बार। एक बार हमने इसको पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में, आई मीन चैप्टर नंबर 3 में, जो आपका चैप्टर 3 है। कौन सा चैप्टर था वो? चेंज इन PSR। ये रिवीजन करा रहा हूं आपको, सारी रिवीजन। क्या पढ़ा था हमने? यहां पढ़ा था। फिर एक बार हमने इसको पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में। क्या चैप्टर था वो? एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहां पढ़ा हमने इसको। फिर एक बार आप पढ़ रहे हैं हम इसको चैप्टर 5 में, और इसके बाद ये नहीं आएगा क्योंकि डिसोल्यूशन में कोई गुडविल का चक्कर नहीं होता। ठीक है जी, वहां गुडविल को हम नॉर्मल असेट्स लेके चलते हैं क्योंकि कंपनी बंद हो रही है। डिसोल्यूशन का मतलब है क्लोज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिजनेस का बंद करना, बुक्स बंद करना नहीं, या पार्टनरशिप चेंज नहीं करना, बिजनेस बंद कर देना, मतलब बेच देना, सब कुछ बेच देना, दैट इज डिसोल्यूशन। वो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो वहां ये गुडविल का चक्कर कुछ नहीं। वहां ना कोई न्यू रेशो, ना कोई ओल्ड रेशो, ना कोई गुडविल, कोई लफड़ा नहीं है, ना कोई रिजर्व, ना कुछ नहीं है। वो सिंपल चैप्टर है, 8 नंबर का, बिल्कुल सिंपल चैप्टर। ठीक है जी, चलो ये 3 बार हमने इसको पढ़ा। यहां पढ़ लिया, यहां पढ़ लिया, और यहां पढ़ रहे हैं। गौर करो, एक बार पीछे जाओ और सोच के देखो, यहां हमने क्या किया था? यहां हमने क्या किया था? यहां पार्टनर्स थे 3, A, B और C। यहां पे हमने ये किया था, देखो यहां हमने किया A, B और C और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर 3:1:1। ऐसे किया था। ओल्ड पार्टनर्स थे ये वाले, इनकी ये रेशियो थी। इन्होंने 1 तारीख से डिसाइड किया हम रेशियो चेंज कर रहे हैं। देयर वाज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही था ना। इस केस में गुडविल के साथ आपने क्या किया था? सच्ची बताओ, क्या किया? पहले वैल्यू निकाली गुडविल की। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्या निकाला? पहले सबसे पहले आपने निकाली वैल्यू ऑफ गुडविल, निकाली ना आपने। उसके बाद क्या किया? सेकंड नंबर पे वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या किया? ट्रीटमेंट किया। वो सेक्रीफाइस तो निकालना है, ट्रीटमेंट किया। कैसे ट्रीट किया था आपने? जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट, जो Okay. गेन कर रहा है जो सेक्रीफाइस कर रहा था वो आपने क्रेडिट किया, और जो गेन कर रहा था वो आपने डेबिट किया। गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आपने क्या किया? क्रेडिट किया। ये काम आपने किया था। लेकिन सुनो मेरी बात, क्या आपने पूरा अमाउंट इस तरीके से किया था? नहीं, जितना पार्ट उसने गेन किया था। यानी मान लो, एग्जांपल मानो कि यहां गुडविल की वैल्यू आई 1 लाख। हमने 1 लाख को ट्रीट नहीं किया, हमने उतने को ही ट्रीट किया जितने से वो गेन कर रहा था और जितने से वो सेक्रीफाइस कर रहा था। वही किया था ना हमने। जैसे मानो यहां पे गेन कर रहा है ए गेन कर रहा है, तो हमने कहा था ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी। नहीं, सी कुछ नहीं, क्या सी नहीं कर रहा ना। ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर हमने इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया था, हमने सिर्फ 1 लाख में से उसी पार्ट को उठाया जितना पार्ट वो गेन कर रहा था। ये किया था ना हमने, ये किया था कि नहीं? याद है कि नहीं आपको? पूरा 1 लाख नहीं बांटा था हमने, 1 लाख को ट्रीट नहीं किया था, पूरी गुडविल को ट्रीट नहीं किया था। हमने सिर्फ 1 लाख के उस पार्ट को ट्रीट किया जितना पार्ट ए ने गेन किया था। ए ने उतना पार्ट अपने कैपिटल से निकाला और बी और सी को उतना दे दिया जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यही काम तो आपने किया, ये आपने सेकंड चैप्टर में किया था। फिर जब हम इस चैप्टर में आए, एडमिशन के चैप्टर में आए, यहां भी गुडविल आई। यहां नया पार्टनर गुडविल लेके आया। फाइन, बहुत कम चांस के अंदर आपको वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। नया पार्टनर गुडविल लेके आया। यहां पे क्या हुआ? न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया। यहां पे नया पार्टनर आया, न्यू पार्टनर, और वो गुडविल लेके आया। हमने कहा ये गुडविल नहीं है, इसे गुडविल ना बोल के हमने क्या बोला? PFG। यही हमने किया। और फिर हमने क्या किया? जितनी भी वो गुडविल लेके आया, उस गुडविल को जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे उनमें बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया। बेसिकली हमने ट्रीट नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। ये किया था ना। मान लो 2 पार्टनर थे, ए और बी, रेशियो शेयर करते थे 2:1। सी आया, सी एडमिट किया और वो 20,000 लेके आया, PFG। क्या किया आपने? गुडविल का क्या लाया? 20,000। तो आपने क्या किया था? आपने कहा सी को करो, यहां से क्या?
सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट करो और लिखो 2PFG, और फिर इस 2PFG को करके बोलो 2A 2B। यही काम आपने किया और पूरा 20,000 आपने बांट दिया। जितना वो गुडविल का लाया वो आपने पूरा बांट दिया। कौन सी रेशो में? मान लो क्या करें, इसको ऐसे कर लें, 15 और 5 कर लो। आपने पूरा बांट दिया, पूरी की पूरे गुडविल अमाउंट को आपने ट्रीट किया। यहां आपने पूरे गुडविल के अमाउंट को ट्रीट नहीं किया। यहां गुडविल थी 1 लाख, आपने पूरा 1 लाख ट्रीट नहीं किया था, सिर्फ 1 लाख का वो पार्ट ट्रीट किया था जो पार्ट उसने गेन किया, गेनिंग पार्टनर। यहां समझना, इसे बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। इन दोनों में फर्क है, लेकिन किताब सभी को ट्रीटमेंट बोल देती है। किताब जो है वो हर एक चीज को ट्रीटमेंट बोल देती है। ये ट्रीटमेंट है, दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यहाँ ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो यार? जितना पैसा वो लेके आया PFG का, लाया या नहीं लाया बात की बातें थी। हमने को मालूम है नहीं लाया तो क्या करना है, लाया तब भी ठीक, नहीं लाया तब भी ठीक, हमें अच्छे से मालूम है क्या करना है। हमने क्या किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे अमाउंट को। यही किया था ना, अभी करके हटे हो पीछे, यही किया था ना आपने। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल हुआ, इस चैप्टर में ट्रीटमेंट हुआ। ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में था, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में था, दोनों के दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में थे। ठीक है, अब भी हम वही करेंगे, अब भी हम वही करेंगे। लेकिन यहाँ जो नया पार्टनर है वो तो है नहीं, तो पुराना पार्टनर जा रहा है तो गुडविल तो आएगी नहीं। तो यहाँ पे भी इस चैप्टर के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी, अगर नहीं दी तो, अगर नहीं दी, अगर वैल्यूएशन दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं दी तो वी हैव टू वैल्यू द गुडविल, जैसे हमने यहां किया। फर्स्ट वी हैव टू वैल्यू द गुडविल, अगर नहीं दी तो। और दूसरे में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम फिर ट्रीटमेंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कौन होंगे, क्रेडिट। जो गेन करेंगे वो क्या होंगे, वही कहानी है, कहानी में कोई चेंज नहीं आया। अरे भाई सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो बेचारा जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है। और गेन कौन करेंगे, जो पीछे रह गए, जो पीछे रह गए। बुक बोलती है कि आप इसको ट्रीट करो इन द गेनिंग रेशियो, मैं बोलता हूं किसी भी रेशियो में करो। दिमाग में एक बात हमेशा याद रखना, क्या, जो सेक्रीफाइस करेगा वो, जो गेन करेगा वो। इस बात को दिमाग में रखो, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग चक्कर में मत फंसो। आप इस बात को दिमाग में रखो, यहां और यहां बिल्कुल एक जैसा काम होगा। इस चैप्टर में जो आपने गुडविल के साथ किया और इस चैप्टर में जो आप गुडविल भी यहां और वहां नहीं होगा। आप बिल्कुल सेम काम करने वाले हो, बिल्कुल सेम काम जो आपने यहां किया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वही चैप्टर नंबर 5 में करोगे। 1% भी फर्क नहीं है, 1% का फर्क नहीं। यानी जो एंट्रीज आपने वहां की, वो सारे क्वेश्चन जो आपने किए थे ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, वो सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा से आपके यहां पे आ जाएंगे। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। सर अगर वो मेरी बात सुनो, कहीं गुडविल हमें अगर पुरानी किताब में दिए तो क्या करेंगे, मारो अपने यहाँ पे हाथ और पूछो क्या करेंगे। अगर ओल्ड गुडविल दिए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। कौन सी रेशियो में, किन पार्टनर्स में, सारे पार्टनर्स के अंदर। यहाँ कोई नया पार्टनर तो है नहीं। अगर कोई गुडविल अपीयर करती है बुक्स में तो क्या करते थे आप, वही काम करेंगे। सर अगर गुडविल नहीं दी क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको गुडविल ना दी हो, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए थे जहां वैल्यूएशन नहीं थी, तो आपने क्या किया था, पहले वैल्यूएशन किया था, पहले वैल्यूएशन किया था, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट किया था। ये किया था ना आपने, यहां भी ये काम करेंगे। मैं बोलता हूं 100% सेम काम करेंगे, 100%, 1% भी यहां से वहां नहीं होगा, बिल्कुल सेम काम। कोई भी क्वेश्चन उठा लो और क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करो। ये देखो मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 16 से स्टार्ट करो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहां तक सारे ले जाओ, 23 और 25 तक। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन, और करके सॉल्व देख लो। आप क्वेश्चन नंबर 16 से उठाओ 25 तक, कोई एक क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपको ये टॉपिक याद है।
अगर ये टॉपिक आपको आता है तो आपका आंसर आएगा। आओ पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी आओ करें 16 क्वेश्चन फटाफट से। आओ करें इसका पहला क्वेश्चन और देखें क्या होता है। ये सेम टॉपिक है, सेम। डेथ में क्या करेंगे सर? अरे सेम करेंगे। डेथ में भी बिल्कुल सेम होगा, चैप्टर नंबर 3 की तरह। डेथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। रिटायरमेंट पढ़ाने के बाद मैडम डेथ पढ़ाती नहीं, और जरूरत भी नहीं पढ़ाने की, सच्ची बोलता हूँ। डेथ का चैप्टर पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। आप चाहो तो अभी डेथ के क्वेश्चन कर सकते हो। जो डेथ में पढ़ाने वाली चीज है ना, वो एक छोटा सा टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर। बाकी कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट करें 16 क्वेश्चन। आप मेरे साथ साथ करो 16 ए। ये लो क्वेश्चन नंबर 16 ए कर लो। पहला क्वेश्चन है गुडविल का। क्या बोलता है? एल एम एंड एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। लिख लो, ये एल एम और एन 4/9 है ना, 3/9 और 2/9। चलो ये हो गई ओल्ड रेशियो। फिर क्या बोलता है? एम रिटायर्स। लो एम को रिटायर कर दिया, एम रिटायर्स, फाइन। जैसे ही एम रिटायर हुआ उसने क्या कहा? द गुडविल इज वैल्यूड एट 1,08,000। ओके, कोई बात नहीं, गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म है 1,08,000। और रुको, अभी एकदम ट्रीट नहीं करना, पहले निकालो गेनिंग रेशियो। फिर क्या बोलता है? नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कोई पुरानी गुडविल बुक्स में नहीं है। एल एंड एम विल शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट द रेशियो। लो न्यू रेशियो भी गिवन है 5:3। ये लो, तो इसका मतलब ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। क्या है? 5/8 और 3/8। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। और वो बोलता है क्या? आप निकाल लो पहले गेनिंग रेशियो। जल्दी निकालो पहले गेनिंग रेशियो क्या है, फटाफट से। कितना दुखी करता है ना, कितना दुखी करता है, कितना मुश्किल हो गया मतलब पढ़ना दोपहर के टाइम। आपको बोला सुबह सुबह आज मानते रही हो। ओके, ये न्यू रेशियो आई। और न्यू रेशियो में क्या निकाला? गेनिंग रेशियो निकाला, क्या आई? 13/72 13:72 और 11/70। ये हमारी गेनिंग रेशियो आई 13:11। और फिर हमने क्या किया? गुडविल का ट्रीटमेंट किया। देखो मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हैं दोनों? हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बताना? -24/72 माइनस क्या आ रहा है ना? 24/72 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कैलकुलेट करो, यानी 1,08,000 इंटू 24/72 कितना आया? 36,000। जितना ये हमारा यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है उतने को ये ट्रीट करेंगे। यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको देना पड़ेगा। ठीक है जी, और इसको दे देते हैं। इसको पैसा देना पड़ेगा 2 और ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देंगे एल और एम। कौन सी रेशियो में देंगे? ये देंगे 13:11 में। ये देंगे 19,000 और 16,000। लो यही सेम काम 100% सेम काम आपने सेकंड चैप्टर में किया था। 100% सेम आपने सेकंड चैप्टर में किया था। एक भी % का फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक एक भी क्वेश्चन के अंदर एक भी नई चीज अगर आ जाए तो आप मुझे पकड़ लेना कल आके कि सर नई चीज थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या आप 25 तक खत्म कर पाओगे? अगर आप 25 तक खत्म कर पाओगे तो कल हम रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज कर सकते हो। नहीं तो हम कल का दिन होल्ड करेंगे और यहाँ सारे क्वेश्चंस करेंगे 25 तक जो भी डाउट है। ठीक है जी, 2 टॉपिक खत्म हो गए। चलो कल मिलेंगे जी। ओके।